Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a new part of class 11th, that is Kingdom Protista. Biology क्लासिफिकेशन का तीसरा लेक्चर है आज. ठीक है, चलिए बात करते हैं अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस किंगडम. सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि क्या ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है. तो प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और दूसरी बात ये यूकैरियोटिक है. ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अब देखिए ये बात करते हैं कि ये प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा से क्या इवॉल्व हुआ है? फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमलिया. ये तीन किंगडम जो है कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? प्रोटिस्टा से हुए हैं. फंजी, प्लांटी एंड एनिमलिया, इसको याद रखना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटिस्टा क्या है? एंसेस्टर्स हैं. किसके एंसेस्टर्स है? किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया. ठीक है, और एक बात, ये क्या करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक लिंक जोड़ते हैं. कौन जोड़ता है? प्रोटिस्टा. तो क्वेश्चंस यहाँ से याद रखिएगा, आ सकता है. याद रहेगा आप लोगों को कि ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ये एंसेस्टर्स है ऑफ ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. फिर इसमें सेल वॉल जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, और जब सेल वॉल प्रेजेंट है और सिंस यूकैरियोटिक है, इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होंगे. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं? सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं. और हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, क्योंकि सिंस ये यूकैरियोटिक है इसलिए हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. हिस्टोन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? डीएनए को पैकेज करना. डीएनए पैकेजिंग का काम हिस्टोन प्रोटीन्स का होता है. देखिए हम कंपेयर करके पढ़ेंगे. मोनेरा में क्या था? हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट था. क्यों एब्सेंट था? क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स था. इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट था. बट ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है तो हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राइबोसोम की. सिंस ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है इसलिए इनका राइबोसोम क्या होगा? 80S राइबोसोम होगा. अगर हम मोनेरा की बात करें तो 70S राइबोसोम्स होगा. ठीक है, तो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी और आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो बेटर करेंगे एग्जाम में. ठीक है, और बेहतर करेंगे. अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड. इसका मतलब ये है कि जो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं. क्यों? रीजन क्या है? एक एग्जाम्पल देके समझते हैं. सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है. एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लेमाइडेमोनस. क्लेमाइडेमोनस दो प्रॉपर्टी शो करते हैं. एक बायोलॉजिस्ट के अनुसार वो प्रोटिस्ट हैं, तो दूसरे बायोलॉजिस्ट के अनुसार ये एल्गी के कैरेक्टर शो करते हैं. दोनों ही साइंटिस्ट जो है अपनी जगह पे बिल्कुल सही है. दे आर नॉट रॉन्ग एट ऑल. ठीक है, तो बात करते हैं अगर आर.एच. वाइटिकर सर ने, उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू हिम क्लेमाइडेमोनस शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटिस्ट, तो इसीलिए प्रोटिस्टा में हम रखेंगे. लेकिन एल्गल बायोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कि नहीं, ये एल्गी की भी प्रॉपर्टी शो करती है, इसके पास फीचर्स कुछ एल्गी के पाए गए हैं, तो इस वजह से हम इसे एल्गी भी कह सकते हैं. तो इट मीन्स दैट जो ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. एक ही टाइम कोई प्रोटिस्ट भी हो सकता है तो कोई एल्गी भी हो सकता है. इस टाइप से जो है इसको ऑर्गेनिज्म को एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि वो कैसे वेल डिफाइंड नहीं है. अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रेजेंट है इन केस ऑफ प्रोटिस्ट. तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेल फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और दूसरी बात, जाइगोटिक और गेमेटिक मियोसिस भी होता है इन केसेस ऑफ प्रोटिस्ट. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो प्रोटिस्ट है ना, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है, दोनों है. अगर अगर दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, दैट इज मिक्सोट्रॉफिक. क्या होता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मिक्सोट्रॉफिक. ठीक है, दैट्स वाई वी कैन से कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत डाइवर्स है. बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे. मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं. चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन. प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन. सबसे पहली बात, जैसे कि अभी मैंने कहा आपको कि प्रोटिस्टा जो है एंसेस्टर्स है फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया. यहीं से अब हम समझेंगे कि कहाँ कैसे जो है ये प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा से फंजाई हुए, प्लांटी हुए, एनिमली हुआ. सबसे पहले पॉइंट जो है प्लांट लाइक. कुछ प्रोटिस्ट जो है प्लांट लाइक होते हैं. दैट मीन्स वो
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मतलब दे हैव पिगमेंट्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और या तो उसे कहते हैं प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट। ये सेम ही ग्रुप के नाम है, अलग अलग नाम है, क्योंकि क्वेश्चंस किसी से भी आ सकता है। अगर प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट आ गया या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, देन यू विल गेट कंफ्यूज कि हाँ ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गया। तो इसके मतलब ये हम इस नाम से इसे जान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, डेट मीन्स यहाँ से क्या हुआ, प्लांटी का किंगडम प्लांटी यहीं से आया। ठीक है, ये किंगडम प्लांटी के एंसेस्टर्स यहीं से, एंसेस्टर्स ये हैं, यहीं से किंगडम प्लांटी का इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। डाइटम्स, डाइटम्स को क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, दे आर नोन एज पायरोफाइट्स। यूग्लेनाइट्स, दे आर नोन एज यूग्लेनोफाइटा। दैट मीन्स अगर आपको कहा जाए कि क्वेश्चंस अगर क्राइसोफाइट्स आए, डाइटम्स हटा दिया जाए कि क्राइसोफाइट्स की प्रॉपर्टीज बताइए, या फिर कुछ ऐसी चीजें आए जो रिलेटेड टू डाइटम्स हो, बट यू डोंट नो दैट वेदर क्राइसोफाइट्स इज डाइटम्स और नॉट, तो इसका मतलब आपको ये दोनों नाम याद रखना। डाइटम्स को क्राइसोफाइट्स के नाम से जानते हैं, डाइनोफ्लैजिलस पायरोफाइट, यूग्लेनाइट्स यूग्लेनोफाइटा। ठीक है, अब बात करते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि इसको कहते हैं प्रोटिस्टन फंजाई। एग्जाम्पल क्या है, स्लाइम मोल्स। मोल्स मतलब हम एक्चुअली फंजाई के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से किंगडम फंजाई का इवोल्यूशन हुआ, यहाँ से जो किंगडम फंजाई आए, फंजाई के जितने ऑर्गेनिजम्स है वो आए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोजोअन्स जो है वो एनिमल लाइक फीचर शो करते हैं। एग्जाम्पल है एनिमोबा, सिलिएटेड फ्लैजिलेटा एंड स्पोरोजोअन्स। ये सारे एग्जाम्पल्स है प्रोटोजोअन्स। तो यहाँ से क्या हुआ, एनिमल किंगडम का इवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब प्रोटिस्टा जो एंसेस्टर्स है, यहीं से इन तीनों के किंगडम का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे डाइटम्स, डाइनिफ्लैजुलेट, यूग्लियनॉइड्स, स्लाइम मोल्स, एमीबा, सिलेटेड फ्लैजुलेट एंड स्पोरोजोन्स। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आज की क्लास विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। चलिए बात करते हैं डाइटम्स। जैसा कि मैंने कहा, डाइटम्स इज नोन एज क्राइसोफाइट्स, इसको डेजमिड प्लस डाइटम्स कहते हैं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाइटम्स को गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है, जो क्वेश्चंस हमेशा आता है। गोल्डन एल्गी बोल के क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज करेंगे कि हम तो ने तो पढ़ा नहीं। डाइटम्स को गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। वो कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट क्या है उनकी, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन। फ्रेश और मैराइन दोनों में पाए जाते हैं। फ्लैजेला एब्सेंट रहता है। देखिए ये डायग्राम है, एक बेसिक डायग्राम मैंने बताया है डाइटम्स का। ठीक है, से दिस इज द सेल वॉल ऑफ डाइटम। सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज प्लस सिलिका। बहुत इसका जो सेल वॉल है वो इतनी जल्दी टूट नहीं सकता है, ये सालों सालों तक जिंदा रहते हैं। दे आर इनडेस्ट्रक्टिबल, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता है। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये सोप केस की तरह रिप्रेजेंट करता है। साबुन देखा है आपने, जो साबुन जिसमें रखते हैं वो छोटा रहता है, उसका जो केस कवर केस रहता है वो बड़ा रहता है। तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है रिप्रेजेंट करता है कौन, डाइटम्स। जैसे कि सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल है, सिलिशियस सेल वॉल है प्लस सेलुलोज भी है, और ये ट्रांसपेरेंट, ये ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल हम देख सकते हैं उसके आर पार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि यही पिगमेंट है जो उन्हें हेल्प करेगा उनको खाना बनाने में, फूड प्रिपेयर करने में। दैट्स वाई द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू। ये चारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको याद रखनी है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। ये सारे जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट है कहाँ, डाइटम्स में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि डाइटम्स जो है ओशंस में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब हमारे जो डाइटम्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ह्यूमन, मतलब हम लोगों को कैसे हेल्प करते हैं। जो डाइटम के जो सेल्स है ना, सिलिका सेल से बना हुआ है, तो वो सिलिका है ना वो बहुत सालों तक, मतलब बिलियन ऑफ ईयर से वो क्या डिपॉजिट होते हैं ओशंस में, वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद वो हमें क्या है तो हेल्प करते हैं, मेटल पॉलिशिंग में हेल्प करेंगे, या जो हर किसी के घर पे फ्रिज होता है तो जो इंसुलेटर यूज होता है इन फ्रिज, वो भी क्या चीज से बना होता है, डाइटम से। तो डाइटम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन इन द कफ सिरप ऑल्सो दे यूज दिस डाइटम्स। तो एक तरीके से वो एक हमें भी हेल्प कर रहा है और प्लस ओशंस में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसा है उनका, एसेक्सुअल
अगर फेवरेबल कंडीशन हुआ, मतलब अगर प्रॉपर लाइट, टेम्परेचर, वाटर उन्हें मिला, तो उस टाइम वो बाइनरी फिशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अगर उन्हें ये कंडीशन अवेलेबल नहीं हुआ, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, स्पोर्स फॉर्म करेंगे, छोटे 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 छोटे। अब वो स्पोर्स जब प्रॉपर आई मीन हवा के थ्रू जो है डिस्पर्स होंगे हवा में, और फिर वो जर्मिनेट करेंगे एंड देन दे डू देयर रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वो 3 टाइप्स के हैं, दे आर आइसोगेमी, अनआइसोगेमी एंड ओगेमी। चलिए अब बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स और पायरोफाइट्स। डायटम्स हो गया, अब डायनोफ्लैजिलेट्स की बारी आई। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम दिखाया आपको, ये डायनोफ्लैजिला से एक फ्लैजिला यहाँ है जो कि ट्रांसवर्स ग्रुप की तरह, एक फ्लैजिला कहाँ है, लंगिट्यूडिनल ग्रुप की तरह। 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, डायनोफ्लैजिलेट्स। वेरी सिंपल, राइट। चलिए, ज्यादातर ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली मैराइन, समुद्र में। और इसमें बहुत तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि येलो, रेड, ग्रीन पिगमेंट्स। ये सारे पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स का काम जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। सेल वॉल कैसा होता है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, सेलुलोज कोटेड बाय पेक्टोस। इसका जो सेल वॉल है, आउटर लेयर जो है बहुत स्टिफ होता है, इतना आसानी से टूटना पॉसिबल नहीं है। और जो सेलुलोज लेयर होता है उस पर क्या होता है, पेक्टोस का लेयर जो है कोट किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम एग्जाम्पल हम घर की लेते हैं, अगर हम घर पे पेंट करते हैं, पेंट की एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम पहले उसको पुट्टी करेंगे, देन हम उस पर प्राइमर लगाएंगे, देन पेंट करेंगे, तो पेंट जो है लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ठीक उसी तरह इनका भी सेल वॉल जो है वो पेक्टोस से कोटेड है, तो वो काफी दिन तक ये ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रहते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, सो दिस वाज द एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए उन्होंने कौन से पिगमेंट उन्हें चाहिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेड टाइड क्या होता है। जब डायनोफ्लैजिलस अगर ज्यादा रैपिड वे में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत ज्यादा अगर हो जाते हैं, समुद्र की बात कर रहे हैं, ओशंस की बात कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है, वो एल्गल बूम, ये टर्मिनोलॉजी है, दिस इज दैट इज अबाउट एल्गल बूम। ये वर्ड आप हर जगह सुनेंगे। तो वो डायनोफ्लैजिलस क्या कर रही है, वो इट वर्क्स, वो एल्गी की तरह काम कर रही है यहाँ। तो वो क्या करेंगे कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे एल्गी प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, समुद्र में एक रेड कलर हो जाएगा, रेड कलर। और जिसके कारण जो है जितनी भी मैराइन लाइफ है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनसाइड द वाटर, एक्वाटिक में जो रह रहे हैं, उनके मतलब लाइफ हैम्पर हो जाएगी, वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो उसको कहेंगे रेड टाइड। सिंस कलर रेड हो जाता है समुद्र का, इसीलिए इसको रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये है एग्जाम्पल, ये ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेड टाइड, दैट इज जिम्नोडिनियम गोनियालिक्स। अब बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंट डायनोफ्लैजिलस। जैसे कि अगर समुद्र की बात करें, अगर रात में अगर कोई जा रहा है समुद्र में, देखें तो मतलब अंदर बहुत अच्छे से लाइट दिख रही, जैसा लग रहा हो कि सूर्य का प्रकाश समुद्र में हो। लेकिन वो काम किसका होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स का होता है, जिसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट, वो लाइट एमिट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना है, नॉक्टिल्यूका, पायरोडेनियम एंड पायरोसिस्टिस। ओके, चलिए अब बात करते हैं, कुछ ऐसे भी डायनोफ्लैजिलेट है जो कि पॉइजनस है। अगर उसे इनहेल कर लें हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, तो वो मर जाएंगे। जैसे कि गोनियालुस कैटेनेला जो है, वो पीएसपी, सेल्फ फिश पॉइजनिंग, फिश पॉइजनिंग करते हैं, वो फिश को पैरालाइटिक कर देते हैं, पैरालाइटिक सेल्फ फिश पॉइजनिंग। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, पॉइजनस डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अगर बात करते हैं सेक्सुअल की, तो यहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है, जैसे मैंने कहा। सेक्सुअल की बात करें तो आइसोगेमी और एनाइसोगेमी, ये 2 प्रोसेस है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज यूग्लेनोइड्स, है ना। यूग्लेनोइड्स की बात करें तो दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, इसमें फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है, दैट इज पेलिकल। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम जो मैंने बनाया। यस, दिस इज इग्लोनोइड्स। तो ये देखिए इग्लोनोइड्स है, इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला शॉर्ट है, इसमें स्मूथ, फ्लैजिला, इसमें कोई हेयर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज हेयर इज एब्सेंट। और ये बड़ा फ्लैजिला है,
ये रफ फ्लैजेला है। फ्लैजेला का काम क्या है? बेसिक, सबसे बेसिक थिंग, फ्लैजेला का क्या काम होता है? वो मूवमेंट के टाइम वो मूवमेंट में हेल्प करता है उस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और ये जो हार्ड कवरिंग जो मैंने कहा, ये पेलिकल है, ये प्रोटीनेशियस लेयर है दैट इज प्रेजेंट इन यूग्लियोनॉइड्स, कंट्रक्टाइल वेग। बोले बहुत, ऐसे तो मैंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनाया जैसे आपको समझ में आए कि हाँ ये ऐसे होते हैं बेसिक यूग्लियोनॉइड्स। अब ये देखिए मायोनिम्स क्या है? ये ऑब्लिक सेप्टा है। इसका क्या काम होता है? जब एक यूग्लियोनॉइड्स जब मूवमेंट कर रहे हैं, जब चल रहे हैं, जैसे कि फ्लैजेला का भी काम मूवमेंट का है, वो मूव कर रहे हैं, तो ये मायोनिम्स का भी काम यही है कि वो हेल्प करेंगे उन्हें मूवमेंट में, ठीक है। चलिए, हो गया फ्लैजेला के बारे में, होगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। दैट मीन्स क्लोरोफिल बी जो है हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करेंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन कैसा है? मिक्सोट्रॉफिक है। मिक्सोट्रॉफिक इन द सेंस क्योंकि ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में वो खाना बनाएंगे अपना, दैट मीन्स दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सिंपल, वेरी सिंपल। नो सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑटोट्रॉफ है, प्रेडेटर है, ये सप्रोबिक मतलब वो किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। जैसे हेट्रोट्रॉप्स, एग्जांपल यू कैन से हेट्रोट्रॉप्स, हम भी तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द फूड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट होता है यूग्लियोनॉइड्स में, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड किसे होता? ये जो था कंज्यूमर डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स में आता है, जिसको क्या कहते हैं हम? फॉल्स फंजाई कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है ऑर्गेनिजम्स है, दैट मीन्स ये किसी और पे डिपेंडेंट है फॉर द फूड। सेप्टोट्रॉफिक है, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। टेरेस्ट्रियल है, लैंड एनिमल्स है, वो वाटर में नहीं रह रहे हैं। फ्लैजेला इसमें एब्सेंट है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बनाया है यहाँ पे ना, देखिए, ये देखिए, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? स्लाइम मोल्स के एग्रीगेशन। जब स्लाइम मोल्स एक जगह पे आते हैं तो वो एकजुट जब होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। वो क्या करता है प्लाज्मोडियम? इट विल मूव अलोंग द, जैसे डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर जहां मूव करेगी वैसे वैसे मूव करेगा, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, रिमेंबर, ठीक है, याद रहेगा। और जब ये फेवरेबल कंडीशन जब उसको प्रॉपर एयर, वाटर, टेम्परेचर सब कुछ उसको अवेलेबल होगा, तब ये शेप होगा, प्लाज्मोडियम वो फॉर्म करेगा। लेकिन अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन, स्लाइम मोल्स को अगर प्रॉपर अनफेवरेबल कंडीशन ना मिले, तब वो क्या करेगा? वो डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा। उसका उसके टाइप ऑफ सेल जो है, कुछ ऐसे सेल होंगे जो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेंगे। फिर वो फ्रूटिंग बॉडीज जो है क्या करेंगे? स्पोर्स फॉर्म करेंगे। और उस स्पोर्स में क्या है? ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होंगे। ये स्पोर्स जो है हवा के साथ उड़ते हुए जाएंगे, दे विल डिस्पर्स इन द एयर। फिर जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तब वो जर्मिनेट करके फिर से वो प्लाज्मोडियम बना देंगे, क्योंकि देखिए अब उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है तो वो उसे जीने का, रिप्रोड्यूस होने का कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। सो ये तरीका है कि इसके थ्रू ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोटोजोअन्स की, जो एनिमल लाइक है, जिससे एनिमल किंगडम का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स। एनिमल का बहुत प्रिमिटिव है, बहुत बहुत टाइम से ये एनिमल के दोस्त होते आए हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव है। और ये हेटेरोट्रॉफ्स है, दैट मीन्स ये खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं या तो पैरासाइट है या तो प्रीडेटर्स है। अब इसमें प्रोटोजोअन्स चार टाइप के होते हैं। एक एमेबेड होता है, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोअन्स। अब इसका डिटेल्स पढ़ते हैं, ठीक है। एमेबेड जो है वो क्या है? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और मोस्ट सॉइल में प्रेजेंट है। इसमें क्या है? स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं फॉल्स फीट, ठीक है। ये डायग्राम है जो मैंने बनाया है एक बेसिक वे में आपको समझाने के लिए कि ये जो कैसे दिखता है ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मैराइन फॉर्म्स जो है उसमें सिलिका सेल्स है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो एंटामेबा एग्जाम्पल है इसका, वो पैरासाइट्स हैं, ठीक है। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड। और वो जो एंटामेबा हिस्टोलाइटिका है वो
वो एक बीमारी करती है जिसका नाम है एमोबियासिस इन द ह्यूमंस। ठीक है, ये याद रहेगा आपको एमीबिड के बारे में। चलिए अब बात करते हैं फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड नाम से पता चल रहा है मतलब इसके पास फ्लैजेला है, और फ्लैजेला क्या करेगा, उसे चलने में या लोकोमोशन में हेल्प करेगा। दे आर पैराजिटिक, ठीक है, दे आर फ्लैजेला है उनके पास। जो पैराजिटिक फॉर्म है वो डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी करते हैं। क्या बीमारी है वो? स्लीपिंग सिकनेस। और कौन करता है स्लीपिंग सिकनेस? ट्राइपोनोसोमा की जो स्पीसीज है वो करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये बेसिक डायग्राम मैंने दिखाया है, येलो दिख रहा है, ये फ्लैजेलम और ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो ये कैसे इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड का मतलब हुआ जिसमें सीलिया प्रेजेंट है। ये दिख रहा है आपको ब्लू, ये सीलिया जो है प्रेजेंट है। ये एग्जाम्पल है पैरामीशियम का, एनसीईआरटी बुक से ये डायग्राम लिया हुआ है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास सीलिया है वो, और ये एक्वाटिक में पाए जाते हैं। वो एक्टिवली कैसे मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे सीलिया है। ये गलेट का मतलब होता है कि ये जब इसके थ्रू, गलेट के थ्रू जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये खाना को इनहेल करते हैं। अगर इनको इनको इनके पास फूड दिख जाए तो हवा के थ्रू ये गुलेट में जाके खाना इनहेल कर लेते हैं। यहीं से खाना जो है फूड प्रॉपरली जाता है ये सिलेटेड प्रोटोजोअन्स के अंदर, जैसे एग्जांपल पैरामीशियम है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पोरोजोअन्स, है ना आज का लास्ट टॉपिक है, राइट। चलिए, हाँ, स्पोरोजोअन सबसे लास्ट है जो इट हैज एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स, वो क्या करते हैं फर्दर जो है जैसे जर्मिनेट करेंगे, जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो जो है रिप्रोड्यूस कर देंगे। अब जैसे कि एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, इट कॉजेज मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, प्लाज्मोडियम के लाइफ हिस्ट्री डिटेल्स में पढ़ेंगे हम, जैसे कि जोलॉजी के चैप्टर्स जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जहां हमें एक प्लाज्मोडियम देखने को मिला और हमने स्लाइम मोल्स में एक प्लाज्मोडियम देखा था, तो उन दोनों प्लाज्मोडियम में सिंस आप कंफ्यूज ना करें उसके डिफरेंसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम हमने देखा था वहां क्या था, एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्स जो है वो प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन अब बात करें यहाँ की प्लाज्मोडियम की, ये मैरिलियड पैरासाइट करते हैं, कॉज करते हैं, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं है लेकिन इसका एक सिकल सेल शेप है। ठीक है ना, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, आपको नॉलेज में रखते हुए मैंने ये बताया। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।